तो मैडम हम कहाँ जाएंगे ये बता दिए। जब बुढ़ापे में कटोरा हमारे हाथ में आ जाएगा, हमारी बीमारी को, हमारी सेवा को कौन क्या करेगा। अगर वास्तव में पुरानी पेंशन देश पर बोझ बन रही है तो विधायक और संसद मंत्री क्यों ले रहे हैं, उनको भी नहीं लेना चाहिए। नाराज है पुरानी पेंशन के मुद्दे पर, कर्मचारी नाराज है भाई। आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, आप हमको बात कहने का मौका नहीं देंगे, आप लोकतांत्रिक तरीके से हमें अपनी आवाज रखने का मौका नहीं देंगे, हमको रोकेंगे, तो निश्चित रूप से कर्मचारी सरकार से नाराज है। पुरानी पेंशन कर्मचारी के बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे की लाठी है, और वो कोई नई चीज नहीं मांग रहा है, सूरज चंदा नहीं मांग रहा है। हमारी ये संविधान है कि पेंशन हमें भीख में नहीं मिल रही है, पेंशन हमारा हक है। जो हम 30 साल 40 साल सरकार की सेवा करते हैं, जब हमने भरी जवानी सेवा करी तो बुढ़ापे में हमारी, ये तो सरकार की जिम्मेदारियां इकट्ठे हुए हैं। ये हमारी मिलिट्री के लोगों के लिए भी लड़ाई है, हमारी पुलिस के लोगों के लिए भी लड़ाई है, क्योंकि पुरानी पेंशन से वो भी वंचित है। इसलिए जिस प्रकार का असहयोग आज के कार्य आंदोलन में किया गया, कर्मचारी को धरना स्थल तक नहीं पहुंचने दिया गया, मेट्रो से नहीं आने दिया गया। आप आश्चर्यचकित होंगे कि मेट्रो में कर्मचारियों को नहीं बैठने दिया गया। ये लड़ाई आपकी भी है, आप वर्दी पहन के हमारी इस लड़ाई में शामिल तो नहीं हो सकते, लेकिन कर्मचारियों को न रोककर आंदोलन के लिए उसको कम से कम सहयोग कर सकते हैं। तो बात पहुंचाएंगे कैसे अगर रखने हम कोई आतंकवादी नहीं है, उग्रवादी। यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति पढ़ा लिखा कर्मचारी, शिक्षक और कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठे हुए, यहाँ कोई अनपढ़ लोग नहीं आ रहे थे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। कैमरामैन तस्वीरें दिखा दीजिए जरा, जंतर मंतर की सीधे तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये तमाम लोग आए हुए हैं। मुख्य तौर पर महिलाओं की संख्या भी है और ये देश भर से लोग आए हुए हैं। तस्वीर दिखाइए कैमरामैन, तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे सीधे तौर पर। क्या नाम है आपका? संदीप बडोला। संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? पुरानी पेंशन काफी समय से हम देख रहे हैं मुद्दा चला रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं। देखिए, मैं सरकार से स्पष्ट कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए दृढ़ संकल्पित है और ये लगातार शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करके अपनी आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाएगा। हम अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए। अब ये सरकार का दायित्व है कि अपनी जनता की आवाज सुने, अपने उन कर्मचारियों की आवाज सुने जो इस देश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। और यहाँ के प्रशासन से कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, ये लड़ाई उनकी भी है। ये अगर हमारी लड़ाई में जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हमारी मिलिट्री के लोगों के लिए भी लड़ाई है, हमारी पुलिस के लोगों के लिए भी लड़ाई है, क्योंकि पुरानी पेंशन से वो भी वंचित है। इसलिए जिस प्रकार का असहयोग आज के कार्य आंदोलन में किया गया, कर्मचारी को धरना स्थल तक नहीं पहुंचने दिया गया, मेट्रो से नहीं आने दिया गया। आप आश्चर्यचकित होंगे कि मेट्रो में कर्मचारियों को नहीं बैठने दिया गया, मेट्रो में पैदल चलने से रोका गया। जहां 20 की संख्या में 50 की संख्या में लोग चल रहे थे, उनको वहीं रोक दिया गया, उनको आने नहीं दिया गया। बसों को तो रोक दिया गया, कर्मचारी चारों तरफ। हम प्रशासन से कहना चाहेंगे कि ये लड़ाई आपकी भी है, आप वर्दी पहन के हमारी इस लड़ाई में शामिल तो नहीं हो सकते, लेकिन कर्मचारियों को न रोककर आंदोलन के लिए उसको कम से कम सहयोग कर सकते हैं। मैं सरकार से कहना, पुरानी पेंशन की बहाली की जो आप मांग कर रहे हैं उसकी मुख्य वजह क्या है? पुरानी पेंशन बहाली की मुख्य वजह है कि 60 वर्ष की उम्र में जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा तो वो अपना भरण पोषण कैसे करेगा, कहां से वो लाएगा? ये भाई सरकारी नौकरी में आपकी जो है सिक्योरिटी, आपकी सुरक्षा, आपकी मृतक आश्रित सेवा नियमावली, यही दो चीजें तो ऐसी हैं जो सरकारी नौकरी की तरफ हमें प्रेरित करती हैं। वरना प्राइवेट सेक्टर में भी तमाम जॉब है, लेकिन यहाँ पेंशन मिलकर कर्मचारी का परिवार सिक्योर होता है। और कर्मचारी ने, ये कर्मचारी पेंशन कोर्ट ने कहा है, ये संविधान है कि पेंशन हमें भीख में नहीं मिल रही है, पेंशन हमारा हक है। जो हम 30 साल 40 साल सरकार की सेवा करते हैं, जब हमने भरी जवानी सेवा करी तो बुढ़ापे में हमारी, ये तो सरकार की जिम्मेदारी। सरकार कह तो रही है कि अभी वो आर्थिक तौर पे इतने मजबूत नहीं है कि आप लोगों को पेंशन दे पाए। नहीं, आर्थिक, मैंने कहा ना, आर्थिक तौर पर अगर मजबूत नहीं होते तो अपने सांसद और विधायकों की भी पुरानी पेंशन बंद कर दें। अपने सांसद और विधायकों को पुरानी पेंशन के लिए सरकार, देश हमारा आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है, मजबूत है। और जब कर्मचारियों की बात आती है तो देश आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। ये बिल्कुल सरकार का जो ये कहना है, बिल्कुल ये झूठ है, निराधार है, बिल्कुल निराधार है। कर्मचारी से संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल कर्मचारी इस बयान से संतुष्ट नहीं है। बताइए, सरकार तो कुछ और ही बहाना बता रही है आप लोगों के लिए। देखिए, पुरानी पेंशन सरकार का हमें नहीं पता, लेकिन पुरानी पेंशन कर्मचारी के बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे की लाठी है, और वो कोई नई चीज नहीं मांग रहा है, सूरज चंदा नहीं मांग रहा है। हमारी पेंशन थी, उसी को मांग रहा है, उसको मिलना चाहिए। तो कह रहे जिस हिसाब से आप लोगों को विकास चाहिए, उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा कटौती तो करना पड़ेगा सब। तो कटौती कर्मचारी से ही करी जाएगी। कटौती कटौती की हम टैक्स देते हैं, सब चीजें देते हैं, तो बुढ़ापे के लिए उस चीज को, अब हम इसमें तो हमें लगता है और ज्यादा घाटा है। आप एनपीएस की बात ले लीजिए, 10% कर्मचारी का, 14% सरकार देती, 24% पैसा हो गया। हमारा जीपीएफ का जो था वो तो मात्र 10% ही था, तो हमें 10% में आप सरकारी चीजों में भी उसका इस्तेमाल होता था।
हमें भी पेंशन देते थे, लेकिन इसमें तो घाटा है। अब आप यूपीएस लेके आए, उसमें तो 28.5% का घाटा पड़ रहा है, तो उसमें तो सरकार को भी पैसा देना पड़ रहा है। तो पुरानी पेंशन सरकार के हित में है, समाज के हित में है, कर्मचारी के हित में है, किसी के हित में नहीं है। यूपीएस और एनपीएस शेयर मार्केट आधारित है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है किसी तरह का। कह रहे हैं आप लोगों को तो पहले ही सरकारी तनख्वाह इतनी अच्छी दी जाती है कि मुख्य तौर पर आप लोग आगे अपनी व्यवस्था कर सके, तो फिर आगे बोलिए नाम बताइए अपना। राम जी बैमा, जिला महामंत्री एटेवा, जनपद आजमगढ़, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विभाग, श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज चंडेसर आजमगढ़। जी देखिए, आप परिचय दे दिया आपने एक लाइन में, बताइए मुद्दे में। देखिए, मैं आपसे बताना चाहूंगा 10% हमारी कंट्रीब्यूशन होता है, 14% सरकार देती है। कहते हैं यूपीएस देंगे तो हम 14%, 18%, 20% देंगे। ये टोटल पैसा है किसका? ये टोटल पैसा सरकार का है, देश का है, हर एक नागरिक का, आपका भी है। जब देश ओपीएस देता था तो आर्थिक रूप से हम समृद्ध थे। जब एनपीएस देने लगा तो ये कॉर्पोरेट में चला गया, ये कुछ चुनिंदे लोगों के हाथ में पैसा चला गया। हम कहते हैं हमारा कंट्रीब्यूशन दे दिए, अगर आपको घटा है आप 14 अपना हमको दे दीजिए, हमको मत पेंशन दीजिए, हम उससे अधिक पेंशन ले लेंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? अच्छा, तो क्या मैं ये सही समझूं, आप लोग ही बता सकते हैं मुझे, दिखाइए इन लोगों के चेहरे, दिखाइए कैमरामैन। तो क्या मैं ये समझूं कि सरकारी कर्मचारी सरकार से नाराज है? बिल्कुल नाराज है। पुरानी पेंशन के मुद्दे पर कर्मचारी नाराज है भाई। आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, आप हमको बात कहने का मौका नहीं देंगे, आप लोकतांत्रिक तरीके से हमें अपनी आवाज रखने का मौका नहीं देंगे, हमको रोकेंगे, तो निश्चित रूप से कर्मचारी सरकार से नाराज है। प्रदर्शन तो करने नहीं दिया जा रहा आप लोगों को, आपकी बात तक नहीं रखने दी जा हम रही। यही तो कह रहे हैं, हमको बात पहुंचाएंगे कैसे अगर रखने ही नहीं? हम कोई आतंकवादी नहीं है, उग्रवादी। यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति पढ़ा लिखा कर्मचारी, शिक्षक और कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठे हुए। यहाँ कोई अनपढ़ लोग नहीं आ रहे थे और यहाँ कोई उपद्रव करने, आपने देखा होगा शांतिपूर्वक तरीके से। अगर व्यवधान डाल रही है तो सरकार डाल रही है, प्रशासन आंदोलन में व्यवधान डाल रहा है, प्रशासन उकसा रहा है कर्मचारी को, कर्मचारी उत्तेजित, लेकिन कर्मचारियों ने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए शांतिपूर्वक तरीके से अपनी आवाज को माननीय प्रधानमंत्री जी के कानों तक पहुंचाने का काम किया। अभी भी नहीं सुना गया, अभी नहीं सुना गया, तब क्या करना? बार करेंगे, और जब अंत में हम इस पूरे हिंदुस्तान की सारी सेवाओं को ठप करने का काम भी करेंगे। हमें अगर मजबूर होना पड़ा तो चाहे वो रेल हो, चाहे बस हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो, सबको बंद करने का काम भी किया जाएगा। तो आप कह रहे हैं अभी आप लोग शांतिपूर्वक तरीके से? बिल्कुल, हम शांतिपूर्वक तरीके से। सरकार के कान में मैं देख रही हूँ, मैं लगातार इन लोगों का कवर भी कर रही हूँ क्योंकि मोदी मीडिया तो कवर कर नहीं रहा है, तो हम लोग कवर कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि सरकार के कानों में तो जू तक नहीं रेंग रही है। निश्चित रूप से सरकार के कानों पर जू नहीं रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार एनपीएस के बाद यूपीएस लेके आई। कर्मचारियों की ताकत से, मैंने कहा पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम 15 लाख कर्मचारी रामलीला मैदान में था। सरकार कर्मचारियों की ताकत को पहचानती है। सरकार ने फिर कर्मचारियों को उलझाने के लिए एनपीएस से यूपीएस की तरफ घुमाया, लेकिन वो कर्मचारी को गोल गोल घुमाना चाह रही है। कर्मचारी चूंकि शिक्षित है, वो जानता है कि एनपीएस की तरह यूपीएस में भी कुछ नहीं है, और हमें पूर्ण विश्वास है, हम पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं कि एक दिन सरकार मजबूर होकर इस हिंदुस्तान के कर्मचारियों को ओपीएस पुरानी पेंशन देगी। सहमत है आप इनकी बात? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल। और इसी से देश की अर्थव्यवस्था भी स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, क्योंकि 14% जो सरकार कंट्रीब्यूट कर रही है, यूपीएस में 18% दे रही है। इस पैसे से, अगर इस पैसे को हम कैलकुलेट करें तो ओपीएस आपका देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद होगा। देख लीजिए, सीधे तौर पर हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, कैमरामैन आपको। बात तो ये है कि हमारे पक्के मकान से आप हमें निवेदन है कि आप जरूर इसका कवरेज निकालें। बिल्कुल दिखाएंगे, देख लीजिए। हाँ, तो क्या आखिरी बात आप क्या कह रही हैं? बस हमारे पक्के मकान से हमें कच्चे मकान में बिठा दिया जाएगा, तो मैडम हम कहाँ जाएंगे ये बता दिए। जब बुढ़ापे में कटोरा हमारे हाथ में आ जाएगा, हमारी बीमारी को, हमारी सेवा को कौन क्या करेगा? इसलिए हमें प्रधानमंत्री से एक निवेदन है कि वो हमारी ओपीएस बहाल कर दे, उनका बहुत बहुत जो है हम धन्यवाद देंगे। तो देख लीजिए, हालांकि ये लोग प्रदर्शन करना चाह रहे थे, जंतर मंतर पर तो कर रहे हैं, प्रशासनिक तौर पे भी इन्हें जो है प्रदर्शन ठीक ढंग से नहीं करने दिया जा रहा है, उससे भी इन लोगों की नाराजगी है। फिलहाल इस खबर के बारे में, हाँ रजनीश जी, आप कुछ कहना चाहें आखिर में? क्या कहना चाहें बताइए। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर? हाँ, हम लोग पुरानी पेंशन बहाली इसलिए लेकर आए हैं, अगर वास्तव में पुरानी पेंशन देश पर बोझ बन रही है तो विधायक और संसद मंत्री क्यों ले रहे हैं? उनको भी नहीं लेना चाहिए। प्रदर्शन नहीं, अगर ले रहे तो हमको भी देना। देख लीजिए, कैमरामैन तस्वीरें दिखाते रहिए। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।